गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स का बेसिक पढ़ेंगे और क्लास 7th के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 4.1 के, उनको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे एक्सपोनेंट होता क्या है। डेफिनेशन देखें अगर एक्सपोनेंट की, तो द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर विद इटसेल्फ सेवरल टाइम्स इज नोन एज एक्सपोनेंशियल नोटेशन। कहता है हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है, उस इंटीजर को जब हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इटसेल्फ सेवरल टाइम्स, प्रोडक्ट होता है उसका उसी के साथ सेवरल टाइम्स, तो क्या मिलता है हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन मिलती है। जैसे कि अगर हम कोई भी इंटीजर लेकर चले 4 को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, इस तरह से हमने 7 टाइम्स 4 की मल्टीप्लाई करवा दी। तो कहता है ये जो मल्टीप्लाई है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। 4 हमारे पास बेस लेकर चल रहे थे, और इसकी पावर लगा देंगे 7, क्योंकि 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। जो इसकी पावर होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। जो इसकी पावर होती है किसी भी नंबर की, उसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं। अगर हमें इसको रीड करना है तो इसको रीड कैसे करेंगे, 4 रेज टू पावर 7, ठीक है ना। ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट है, इसको रीड करने का मेथड क्या होता है, 4 रेज टू पावर 7, ठीक है। इसमें जो हमारे पास नीचे जो नंबर होता है ना, ये हमारे पास होता है बेस, 4 इज कॉल्ड बेस। और जो हमारे पास ऊपर जो एक्सपोनेंट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। जो पावर होती है, पावर को क्या बोलते हैं, हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जैसे ये है 4 रेज टू पावर 7, इसमें बेस क्या हो गया, 4 हो गया, एक्सपोनेंट क्या हो गई, 7 हो गया, ठीक है। द बेस इज द नंबर विच रिपीट्स इटसेल्फ इन मल्टीप्लीकेशन। कहता है बेस क्या होता है, बेस वो नंबर होता है जो खुद को रिपीट करता है, ठीक है ना। 4 अपने आप को रिपीट कर रहा था, तो 4 को हमने क्या मान लिया, बेस मान लिया, ठीक है। इसी तरह से कहता है जो एक्सपोनेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस गेट्स रिपीटेड। कहता है एक्सपोनेंट क्या होता है, वो नंबर ऑफ टाइम्स होता है जिस नंबर ऑफ टाइम्स से कोई बेस अपने आप को रिपीट करता है। जैसे 4 ने 7 टाइम्स रिपीट किया, तो हमारे पास एक्सपोनेंट क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है। इसका जैसे ये माइनस में भी हो सकता है, इंटीजर हमने देखा था माइनस में भी होते, प्लस में भी होते, तो ये माइनस में भी हो सकता है, -11 मल्टीप्लाई -11 मल्टीप्लाई -11, इस तरह से। इसको कैसे रीड करेंगे, -11 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, -11 रेज टू पावर 5। इसमें बेस क्या हो गया, -11 हो गया, और एक्सपोनेंट क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। इसी के ऊपर सिंपल कुछ क्वेश्चंस है, कुछ अलग से आएगा तो बाद में समझा देंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बेस एंड द एक्सपोनेंट ऑफ द गिवन नंबर्स। इसमें सिंपल हमें ये बताना है कि ये जो हमारे पास नंबर दे रखा है, इसमें बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, 2 रेज टू पावर 4। इसमें बेस क्या हो जाएगा, 2, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, 4। जो नीचे जो हमारे पास नंबर होता है ये बेस होता है, जो पावर होती है उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे, ठीक है। सेम इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, 5 रेज टू पावर 7। 5 रेज टू पावर 7 में बेस क्या हो गया, 5, एक्सपोनेंट क्या हो गया, 7। 6 रेज टू पावर 3, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 3, बेस क्या हो जाएगा, 6। -3 रेज टू पावर 6, बेस क्या हो जाएगा, -3, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। कहता है ये कुछ इसने कुछ मल्टीप्लीकेशन दी है, इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। जैसे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स दे रखी है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 रेज टू पावर 4। 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो 5 रेज टू पावर 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो जाएगी, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये 7 रेज टू पावर 3, ये क्या हो जाएगी, इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन। -8 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -8, ये 6 टाइम्स दे दिया, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -8 रेज टू पावर 6, ये इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इसी तरह से इसने देखो 2-3 नंबर्स मिक्स दे दिए, -3 मल्टीप्लाई -3,
4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 9 मल्टीप्लाई माइनस 9 मल्टीप्लाई माइनस 9। तो सबसे पहले तो हम -3 को सोल्व करेंगे। -3 मल्टीप्लाई -3 2 टाइम्स है तो -3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 2 टाइम्स है तो 4 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 9 3 टाइम्स है, सॉरी -9 है 3 टाइम्स तो -9 रेज टू पावर 3। ये क्या हो गई इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन। क्या लिखनी थी हमें? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल दो या फिर एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोल दो। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। लेकिन एक बात देखो, जो हमारे पास पिछले वाला क्वेश्चन था इसमें हमें नंबर्स मल्टीप्लाई में दिए हुए थे, पहले से ही नंबर्स मल्टीप्लाई में दिए हुए थे। जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा था उसको हमने एक्सपोनेंट में डायरेक्ट लिख दिया था। इसमें हमें मल्टीप्लाई में नहीं दे रखे, हमें मल्टीप्लाई में बनाने पड़ेंगे। जैसे 343 दे दिया, 343 को हमें लिखना पड़ेगा 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। 7 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हो गई तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 7 रेज टू पावर 3। ठीक है। देखो हमारे पास नंबर दे दिया इसमें। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास डायरेक्ट हमारे पास प्राइम नंबर्स दे रखे थे या फिर कंपोजिट नंबर थे, लेकिन उनकी मल्टीप्लाई दे रखी थी। इसमें हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं दे रखी, नंबर दे रखी है। तो नंबर्स को पहले हम इसको डिवाइड करेंगे स्मॉल नंबर्स में। जैसे 343 को कैसे लिखेंगे? 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 7 रेज टू पावर 3। इसी तरह से 256 है, 256 को कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 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 2। 2 की मल्टीप्लाई होगी 8 टाइम्स तो वो क्या बनता है? 256 बनता है। 2 की मल्टीप्लाई 8 टाइम्स तो इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या हो जाएगी? 2 रेज टू पावर 8। ठीक है ना। 256 की एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होगी? 2 रेज टू पावर 8। इसी तरह से -729 है। -729 को हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है तो इसमें एक बार माइनस बाहर ले लेंगे। ये जो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको माइनस को कैंसिल कर देना, माइनस को कंप्लीट बाहर ले लेना। ठीक है। माइनस बाहर लेने के बाद 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई हम 6 टाइम्स करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई 6 टाइम्स करेंगे तो वो कितना आता है? 729 आता है। और माइनस का माइनस बाहर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ब्रैकेट 3 रेज टू पावर 6। ये क्या हो जाएगी? -729 की एक्सपोनेंशियल नोटेशन। -3125 इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5। हमने यहाँ पर माइनस को बाहर क्यों ले लिया था? क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई थी वो इवन टाइम्स आ रही थी, 6 टाइम्स आ रही थी। जब इवन टाइम्स मल्टीप्लाई आती है तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाता है तो हमारा रिजल्ट प्लस में आता। यहाँ पर ओड टाइम्स है मल्टीप्लाई, एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस कैंसिल, फिर भी हमारे पास एक माइनस का बचेगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है ना। अगर मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आती है? ओड टाइम्स आती है तो हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई में लेंगे। अगर इवन टाइम्स आती है तो बाहर मल्टीप्लाई माइनस ले लेंगे। ठीक है। ये -5 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स है तो ये हो जाएगा -5 रेज टू पावर 5। ये इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इवेलुएट करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है इसको। 3 रेज टू पावर 7 है। 3 रेज टू पावर 7 को हम कैसे लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इस तरह से, और इन सभी की मल्टीप्लाई करवा देंगे, वही हमारा आंसर होगा। जो हमने पीछे क्वेश्चन निकाला ना बिल्कुल उसका अपोजिट है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास नंबर दे दिया था, नंबर से हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन लिखी थी, इसमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन दे दी और उससे हमें नंबर लिखना है। ये आसान पड़ता है, पावर्स को सिंप्लीफाई कर लिया। 3 रेज टू पावर 7 का मतलब 3 की मल्टीप्लाई 7 टाइम्स, और ये मल्टीप्लाई हमारे पास करवा देते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है। 2 रेज टू पावर 6 का मतलब 2 की मल्टीप्लाई 6 टाइम्स, 2 की मल्टीप्लाई 6 टाइम्स करेंगे तो 64 आंसर आ जाएगा। 4 रेज टू पावर 9 इसका मतलब क्या होगा? 4 की मल्टीप्लाई 9 टाइम्स, 4 मल्टीप्लाई 4 इस तरह से।
इसको एक बार सेल्फ ट्राई करना। -9 रेज टू पावर 4 मतलब -9 मल्टीप्लाई -9 मल्टीप्लाई -9 मल्टीप्लाई -9, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। 9 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 6561। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ प्राइम फैक्टर्स। कहता है ये एक नंबर दे दिया, इसको हमें क्या लिखना है, प्रोडक्ट्स में लिखना है, एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम इसके वो भी कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए एक्सपोनेंशियल में भी। तो सबसे पहले हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, जब तक 2 से डिवाइड होता है 2 से डिवाइड किया, उसके बाद 3 से डिवाइड, फिर जब तक 3 से डिवाइड होता है 3 से, वरना फिर 5 से, लास्ट में हमारे पास 1 बचना चाहिए। जो ये हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं ना, ये सभी कैसे फैक्टर्स आते हैं, प्राइम। तो ये प्राइम फैक्टर्स हमने यहाँ पर लिख लिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 2 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स है तो 2 रेज टू पावर 4, 3 की मल्टीप्लाई भी 4 टाइम्स है तो 3 रेज टू पावर 4। ये क्या हो गई, इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन होगी प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है ना, इसी तरह से 1215 की है, इसके भी पहले हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले और उनको फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इसी तरह के ये बाकी 2 पार्ट्स हैं, इनको खुद से ट्राई करना। सबसे पहले इस तरह के इनके प्राइम फैक्टर्स लिखना। प्राइम फैक्टर्स जो आते हैं उनको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हम लिख सकते हैं। जैसे 3 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स है तो 3 रेज टू पावर 5, 5 1 टाइम्स है तो 5 रेज टू पावर 1। ठीक है, ये एक्सरसाइज 4.1 के और 5 क्वेश्चंस थे 7th क्लास के लिए, इनको कर लेना। कोई दिक्कत हो तो बता देना।